अगर तुम्हें सच में समझना है कि पावर और पैसा असल में कैसे काम करता है, तो तुम्हें एक ऐसी किताब की कहानी सुननी होगी जो 500 साल पुरानी है, लेकिन आज भी उतनी ही रियल है। द प्रिंस। इसे निकोलो मकियावेली ने 1513 में लिखा था। ये कोई मोटिवेशनल किताब नहीं है। ये एक गाइड है जो बताती है कि दुनिया कैसे चलती है और लोग इस गेम को कैसे खेलते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये किताब बैंड नहीं थी, लेकिन इसे कंट्रोवर्शियल जरूर माना गया, क्योंकि इसमें पावर, कंट्रोल और ह्यूमन नेचर के बारे में ऐसी बातें लिखी गई थीं जो अनकंफर्टेबल लगती हैं। मकियावेली ने लोगों को जैसा वो हैं वैसा ही दिखाया, न कि जैसा हम उन्हें देखना चाहते हैं। और यहीं से उसकी सबसे डेंजरस समझ शुरू होती है। लोग हमेशा अच्छे नहीं होते, और अगर तुम ये नहीं समझते तो तुम हमेशा पीछे रह जाओगे। इसी समझ के साथ वो एक लाइन कहता है, इट इज बेटर टू बी फियर्ड दैन लव्ड इफ यू कैन नॉट बी बोथ। इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें डरावना बनना है, बल्कि ये समझना है कि सिर्फ अच्छा बनकर तुम कंट्रोल नहीं बना सकते। प्यार बदल सकता है, लोग आज तुम्हारे साथ हैं, कल नहीं भी हो सकते। लेकिन जब तुम्हारी प्रेजेंस स्ट्रांग होती है, जब लोग तुम्हें सीरियसली लेते हैं, तब तुम्हें इग्नोर करना आसान नहीं होता। असली पावर यही है, लोग तुम्हें लाइटली न लें। फिर वो एक और ट्रूथ सामने रखता है, एवरीवन सीज वॉट यू अपियर टू बी, फ्यू एक्सपीरियंस वॉट यू रियली आर। यानी दुनिया तुम्हारी रियलिटी नहीं देखती, वो तुम्हारी इमेज देखती है। लोग तुम्हें वैसे जज करते हैं जैसा तुम दिखते हो, न कि जैसे तुम अंदर से हो। इसीलिए कई बार एवरेज लोग भी आगे निकल जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपना प्रेजेंटेशन स्ट्रांग बनाया होता है। और कई टैलेंटेड लोग पीछे रह जाते हैं, क्योंकि वो सिर्फ काम करते हैं, खुद को दिखाना नहीं जानते। इस गेम में परसेप्शन ही रियलिटी बन जाती है, और जो दिखता है वही बिकता है। अब आता है एक ऐसा रूल जो सबसे ज्यादा गलत समझा जाता है। अ वाइज रूलर ought नेवर टू कीप फेथ when by doing so it would be against his interests। यानी अगर तुमने किसी से वादा किया, लेकिन समय के साथ तुम्हें साफ दिखने लगे कि उसे निभाने से तुम्हारा ही नुकसान हो रहा है, तो बिना सोचे समझे उस वादे से चिपके रहना समझदारी नहीं है। क्योंकि अच्छा इंसान होना जरूरी है, लेकिन खुद को नुकसान में डाल देना कोई वर्चू नहीं है। रियल दुनिया में हर कोई फेयर नहीं खेलता, हर डील ऑनेस्ट नहीं होती, और हर प्रॉमिस तुम्हारे फेवर में नहीं रहता। इसलिए डिसीजंस इमोशन से नहीं, क्लैरिटी से लेने पड़ते हैं। मैकियावेली इसे और सिंपल तरीके से समझाता है, अ प्रिंस मस्ट इमिटेट द फॉक्स एंड द लायन। यानी तुम्हें लायन भी बनना है और फॉक्स भी। लायन का मतलब है ताकत, कॉन्फिडेंस, प्रेजेंस, जिससे लोग तुम्हें चैलेंज करने से पहले सोचें। और फॉक्स का मतलब है समझ, स्ट्रैटेजी और सही समय पर सही मूव। अगर तुम सिर्फ स्ट्रांग हो लेकिन स्मार्ट नहीं, तो तुम ट्रैप में फंस सकते हो। और अगर सिर्फ स्मार्ट हो लेकिन स्ट्रांग नहीं, तो लोग तुम्हें सीरियसली नहीं लेंगे। लेकिन जब तुम दोनों को बैलेंस कर लेते हो, तभी तुम गेम को कंट्रोल करते हो। और फिर वो सबसे अनकंफर्टेबल ट्रूथ बोलता है, हुएवर वॉन्ट्स टू बी गुड ऑल द टाइम विल कम टू ruin among so many who are not good। यानी अगर तुम हर समय सिर्फ अच्छे बने रहना चाहते हो, एक ऐसी दुनिया में जहां हर कोई अच्छा नहीं है, तो धीरे धीरे तुम खुद ही पीछे रह जाओगे। इसका मतलब ये नहीं कि अच्छाई गलत है, बल्कि इसका मतलब ये है कि सिर्फ अच्छाई ही काफी नहीं है। तुम्हें ये भी समझना होगा कि कब सॉफ्ट रहना है, कब स्ट्रांग बनना है, और कब स्मार्ट मूव खेलना है। असल में दुनिया बाहर से मेहनत पर चलती हुई दिखती है, लेकिन अंदर से ये अंडरस्टैंडिंग पर चलती है। लोग क्या बोलते हैं उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो कैसे बिहेव करते हैं। और अगर तुमने ये पैटर्न समझ लिए, तो तुम सिर्फ गेम खेलोगे नहीं, तुम गेम को पढ़ पाओगे। अब चॉइस तुम्हारी है, क्या तुम वही रूल्स फॉलो करोगे जो तुम्हें सिखाए गए हैं, या फिर तुम खुद समझोगे कि ये गेम कैसे खेला जाता है। क्योंकि 500 साल पहले लिखी गई ये बातें आज भी क्वाइटली काम कर रही हैं। बस फर्क इतना है कि कुछ लोग इन्हें समझ चुके हैं और कुछ लोग अब भी बिना समझे खेल रहे हैं।